महेंद्र भट्ट जी, जिस तरह का बयान आपने दिया है यह आपकी मानसिकता दिखाता है। जब पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में आंदोलन कर रहे थे तब कोरोना काल चल रहा था, लेकिन आपने उनकी सुध नहीं ली। केदारनाथ हो, कहीं नहीं गए आप, सब जगह पंडा पुरोहित आप लोगों का विरोध कर रहे थे। आखिर में कानून वापस लेना पड़ा देवस्थानम बोर्ड एक्ट का, वरना पता है ना कि घर घर में काले झंडे तैयार हो रहे थे, काले बैंड तैयार हो रहे थे। और कैसे आप लोगों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी हमारे पंडा पुरोहितों को, वो हमने देखा। ये होती है राक्षसी प्रवृत्ति जो आपकी है महेंद्र भट्ट जी। असलियत तो ये है कि दूसरों के ऊपर वार करोगे तो मुंह की खाओगे, क्योंकि सच्चाई है कि अधर्म का रास्ता आपने तब भी अपनाया था और आज भी, क्योंकि आपके जो वचन है ना उनमें से केवल अहंकार झलकता है, केवल बेशर्मी झलकती है। आपको शर्म नहीं आती? अंकिता भंडारी मामले में आपसे सवाल कर रही हूं बार बार, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बेटियों के अधिकारों के लिए लड़ना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि बंशीधर भगत आप ही के अध्यक्ष थे ना भाई, आपके मंत्री। अब उन्होंने क्या कहा था? माता माता के लिए, माता रानी के लिए उनको पटाने की बात कर रहे थे। तो ऐसी बेशर्मी केवल राक्षस करते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति भाजपाइयों की है। इसीलिए भगवान का नाम ज्यादा लेकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं, मगर भगवान सब कुछ देखता है महेंद्र भट्ट जी, और भगवान से हमेशा डरना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलकर तो दिखाते, तब हम मानते कि आपके अंदर सौम्यता है, मगर सौम्यता तो बड़े दूर की बात है। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी। कैसे खाऊं, कैसे हजम कर जाऊं और कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाऊं। सुना ना आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कैसी चपत मारी है आपकी भाजपा की सरकार को, जो भाग रही थी एसएलपी लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में, क्योंकि उद्यान विभाग में घोटाला हुआ। ये होती है राक्षसी प्रवृत्ति जो आप भाजपाइयों की है, और ये ऊपर वाला देख रहा है, और मेरे भोलेनाथ तो देख ही रहे हैं, बाबा बद्री विशाल तो देख ही रहे हैं, माँ गंगा तो देख ही रही है, माँ यमुनोत्री भी अच्छी तरह से पहचान चुकी है। इसीलिए आपको इस बार जनता ने सबक भी सिखाया है। प्रदेश अध्यक्ष बन गए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उस प्रवृत्ति से बाहर निकल गए। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है ना वो वैसे ही रहता है, अंदर से आपकी राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई देती है।